Hello student, myself Pramila Yadav, TGT Maths, JNV Mahendragarh, and today we will start with factorization of polynomials using identities. These are the four identities. First one is a plus b whole square. This is equal to a square plus 2ab plus b square. Already we have done in 8th class these four identities. And the second one is a minus b whole square, that is equal to a square minus 2ab plus b square. Third one is a square minus b square. This is equal to a plus b into a minus b. And fourth one is x plus a into x plus b. This is equal to x square plus a plus b into x plus ab. Now we will do some problems on these identities. The first one was a square plus 2ab plus b square. This is equal to a plus b whole square. Now we have a problem 9x square plus 6xy plus y square. इसकी पहचान क्या है? इसमें तीन टर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पर भी हमारे पास थ्री टर्म्स है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और दो टर्म पर स्क्वायर है. तो दैट मीन्स वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी. तो 9x स्क्वायर को क्या लिखना है हमें? 3x होल स्क्वायर. 6xy के हम फैक्टर बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग. एक्चुअली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है, मीन्स ए स्क्वायर हमारा 3x स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है? वाई स्क्वायर. तो दैट मीन्स जो बीच वाले टर्म है उसको 2ab की फॉर्म में हमें फैक्टर बनाना है. तो 2 इंटू ए कितना था? 3x इंटू वाई. तो ये हमारे पास 6xy हो जाएगा. तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स 3x प्लस वाई होल स्क्वायर. अब सेकंड है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर. अब हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. 4y स्क्वायर को हमने लिखा 2y होल स्क्वायर, और 1 जो है 1 स्क्वायर है, मीन्स ए क्या हो गया? 2y, b हो गया हमारा 1. बीच वाली जो टर्म है माइनस 4y, उसको हम फैक्टराइज करेंगे इसी के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2y इंटू 1. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो इसकी पहचान ये है कि इसमें दो ही टर्म है और बीच में दो टर्म का स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. इट कैन बी रिटन एज वाई अपॉन 10 square. Then it is a square minus b square means x minus y by 10, x plus y by 10. Next is fourth identity, x square into a plus b, x square plus a plus b, x plus ab. This is equal to x plus a into x plus b. Now one problem is given, x square plus 5x plus 6. Again three terms are there and 6 is not the square of any number, so we cannot apply this first one identity. So x square, this can be written as x square. 6 can be written as 3 into 2, 3 into 2, और 5 कैन बी रिटर्न एज 3 प्लस 2. अब ये हमने किया था मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, हमने किया था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रीवियस वीडियो में. तो ये उसी से ही रिलेटेड है. 6 जो है 6 कांस्टेंट टर्म, और जो लीडिंग कोफिशिएंट टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है, उन दोनों का प्रोडक्ट आता है 6 इंटू 1 6. तो हमें बीच वाले नंबर 5 के इस तरह से फैक्टर्स ढूंढने हैं कि उनको प्लस करके क्या आए 5 आए, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 6 आ जाए. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2. सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स. ए की जगह हमारे पास क्या हो गया 3, बी की जगह क्या हो गया 2. तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2. अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है ये ट्राइनोमियल है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, तीन टर्म आ गई हैं और उसके ऊपर स्क्वायर है. तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव भी करके दिखाया हुआ है. यहाँ हमारे पास ये एक स्क्वायर है कंप्लीट, जिसकी साइड है a प्लस बी प्लस सी. यहाँ पर भी अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी. अब इस स्क्वायर को हमने फर्दर डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में. ये हमारे पास एक स्क्वायर है ए स्क्वायर, मीन्स इसकी साइड जो है लेंथ ब्रेड्थ क्या है ए के इक्वल है. एक स्क्वायर हमने लिया है जिसकी साइड्स बी के इक्वल है, तीसरा हमने स्क्वायर लिया जिसकी साइड हमने सी के इक्वल ली है. तो इसका एरिया हो गया सी स्क्वायर, इसका एरिया बी स्क्वायर और इसका एरिया ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड से.
नेक्स्ट ये हमने रेक्टेंगल ली है जिसकी लेंथ a है और ब्रेड्थ b है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स a इंटू b। इसके सेम हमने एक रेक्टेंगल इधर भी ली है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ a और b है, तो एरिया हो जाएगा a इंटू b। अब यहाँ हमने एक रेक्टेंगल ली है जिसकी लेंथ a है और ब्रेड्थ c है, तो एरिया क्या हो गया a इंटू सी। सेम रेक्टेंगल यहाँ पर है a इंटू सी जिसका एरिया है। फिर हमने एक रेक्टेंगल ली है जिसकी लेंथ b है और ब्रेड्थ c है, तो एरिया क्या हो जाएगा b इंटू सी, और सेम रेक्टेंगल यहाँ पर है। तो अगर इन सबके एरियाज़ को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी 2ab, बी सी प्लस बी सी 2bc, ए सी प्लस ए सी 2ac। तो ये हमारे पास ये एरिया आ जाता है। इसके अलावा अगर हम इसको कंप्लीट देखें तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड मीन्स a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और वी कैन से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ प्रूव हो जाती है। अब इस आइडेंटिटी के बेस पे प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें एक ट्राइनोमियल है, इसका स्क्वायर है, इसको ओपन करना है इसी आइडेंटिटी की हेल्प से। तो प्रॉब्लम है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या है 4a, b की जगह क्या है माइनस 2b, राइट, और c की जगह क्या है माइनस 3c होल स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर दैट मीन्स 4a स्क्वायर, b माइनस 2b का स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c 2 इंटू c इंटू a, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमने प्रॉब्लम दिखाई है उसमें ऑलरेडी ये हमारे पास ब्रैकेट ओपन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर एक्स वाई प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 वाई जेड माइनस 8x जेड। हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 3 नंबर्स के ऊपर स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और टोटल 6 टर्म्स है, तो ये यानी कि इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 2x होल स्क्वायर। y square is y square, 8 is again it is not a perfect square number, it can be written as square root 8z square, and square root 8 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो so it is equal to 2 square root 2, तो ये बन जाएगा 2 square root 2z whole square। so a is square root 2x, b is y and c is 2 square root 2z प्लस 2ab। अब इसको 2ab के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, 2 इंटू ए हमने यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 2x लिया है। अब माइनस क्यों लिया है, क्योंकि एक तो यहाँ पर माइनस का साइन है, दूसरी बात अब ये माइनस का साइन अब हमें x के साथ लगाना है कि y के साथ लगाना है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ नेगेटिव 2 दो टर्म है जिनके में माइनस का साइन है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2xy और माइनस 8xz। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा कॉमन है, x वेरिएबल दोनों में ही कॉमन है, तो दैट मीन्स हम माइनस का साइन इसके साथ लगा सकते हैं x वाली टर्म के साथ। तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x इंटू वाई प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी की जगह हमारे पास क्या था y, तो यहाँ y लिखा है, इंटू सी की जगह हमारे पास क्या था 2 स्क्वायर रूट 2z, तो मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 4 स्क्वायर रूट 2yz माइनस 8xz। इसको भी हमने उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किया 2ca के अकॉर्डिंग, 2 इंटू सी क्या था 2 स्क्वायर रूट 2z इंटू ए क्या था माइनस स्क्वायर रूट 2x। तो दैट मीन्स अब ये किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a हो गया हमारा माइनस स्क्वायर रूट 2x, b हो गया y और c हो गया 2 स्क्वायर रूट 2z होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन यूजिंग दिस आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। बाइनोमियल मीन्स हमारे पास दो ही टर्म है a और b और उनका क्यूब करना है, a प्लस बी होल क्यूब। इसमें दो आइडेंटिटीज़ बनेंगी, एक a प्लस बी होल क्यूब और एक a माइनस बी होल क्यूब। बीच में अगर प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है। तो फर्स्ट वन इज a प्लस बी होल क्यूब, इट इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
ये आइडेंटिटी हम चेक कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे है। तो ए प्लस बी होल क्यूब कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर 3 बार हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab माइनस बी क्यूब। ये कैसे आया? एक्चुअली ये इसको ओपन किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर इस ब्रैकेट को खोलोगे माइनस 3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a² बी, माइनस 3ab को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3ab²। तो हमारे पास ये दो आइडेंटिटीज़ हैं क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स में। अब इसमें प्रॉब्लम है, जैसे फर्स्ट ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर इस ब्रैकेट को खोले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² बी, 3ab को बी से करेंगे तो 3ab²। तो ये आइडेंटिटी हो गई हमारी फर्स्ट वन। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम है 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। अगर हम यहाँ देखें ए की वैल्यू क्या है 3/2x, बी की वैल्यू क्या है 1, तो ए क्यूब 3/2x क्यूब प्लस बी क्यूब 1 क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए 3/2x इंटू बी इंटू 1 हो गया इंटू ए प्लस बी 3/2x प्लस 1। और अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये इसके ब्रैकेट को हमने ओपन करके आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अगर इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3a² बी, माइनस 3ab को माइनस बी से किया तो प्लस 3ab², राइट। तो ये आइडेंटिटी सेकेंड वन हो गई। अब इसके बेस पर क्वेश्चन है x माइनस 2/3y होल क्यूब। तो a की जगह हमारे पास क्या है b, x, और b की जगह क्या है 2/3y, राइट। तो अब इसको हम खोलेंगे तो a क्यूब x क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2/3y क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू ए एक्स इंटू बी की जगह है 2/3y इंटू ए माइनस बी x माइनस 2/3y। अगर इसको खोलेंगे हम x क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस, अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 2xy इंटू एक्स, दैट मीन्स 2x² y माइनस 2x² y। अच्छा, इधर से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 4xy², राइट। अब यहाँ क्वेश्चन है अगेन वही फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब, उसके बेस पर अब हमें फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab², राइट। अब हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिटी क्या है। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि क्यूब है, तो दैट मीन्स क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। अगेन 4 टर्म्स है, तो जब हम a प्लस बी होल क्यूब को खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स ही आती हैं, सभी पॉजिटिव साइन से हैं, तो दैट मीन्स आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। तो 8a क्यूब, 8 इज द क्यूब ऑफ 2, सो 8a क्यूब कैन बी रिटर्न एज 2a होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी। अब हम यहाँ देखें तो a की वैल्यू a की जगह हमारे पास क्या है 2a, b की जगह क्या है b, तो 12a² बी, 3a² बी थी इसमें थर्ड टर्म, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे 3 इंटू a², a की जगह क्या है 2a² इंटू b। अगर हम ये खोलें तो हमारे पास ये 3 इंटू 4a² इंटू बी मीन्स 12a² बी ही आएगा, प्लस 3ab², 3 इंटू ए की जगह 2a है इंटू b² और इसको ओपन करें तो ये 6ab² ही आएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², दैट मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब। a की जगह क्या है 2a, b की जगह क्या है b, राइट। सेकेंड वन इज a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इस आइडेंटिटी के बेस पर हमारे पास अगेन एक फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, राइट। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ p क्यूब है,
1/216, we know that 216 is the cube of 6, so it can be written as 1/6 cube. अगेन दो टर्म का क्यूब है, 4 टर्म्स टोटल है और माइनस साइन है, तो दैट मीन्स वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी a minus b whole cube. So 27p cube can be written as 3p whole cube, and 1/216 can be written as 1/6 whole cube minus 3 यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी में है इंटू ए स्क्वेयर. ए क्या है हमारे पास 3p, तो 3p स्क्वेयर इंटू बी की जगह क्या है हमारे पास 1/6, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 9/2p स्क्वेयर ही आएगा, प्लस 3a स्क्वेयर बी, 3 इंटू ए हो गया 3p इंटू बी स्क्वेयर, बी हो गया हमारे पास 1/6 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करने पर ये यही आएगा 1/4p. सो इट इज़ इक्वल टू a minus b whole cube means 3p minus 1/6 whole cube. So student, these are the problems on algebraic identities. Today we have done total 7 algebraic identities, and in the next video we will continue with other algebraic identities.